नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा और आपके सामने लाया हूं मैं एक्यूप्रेशर थेरेपी सीरीज़ की एक और नई वीडियो। ये वीडियो तकरीबन 24 या 25 की संख्या में होंगे, जिसमें हम सूजोक मेरिडियंस जो हैं, जिनको ब्योल मेरिडियंस भी कहते हैं, जो हाथों में प्रेजेंट रहती हैं, 12 मेरिडियंस, 6 यिन मेरिडियंस, 6 यांग मेरिडियंस और सीवी मेरिडियन और जीवी मेरिडियन, तो इनके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। और यही नहीं, इन सारी मेरिडियन के एक एक पॉइंट को ढूंढना कैसे करके आप फाइंड आउट करेंगे, लोकेट करेंगे पॉइंट अपने हाथों में, उसकी विस्तृत जानकारी हम देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्योल मेरिडियन सीवी से। हम जानते हैं कि सीवी मेरिडियन जो है वो CV1 से स्टार्ट होता है और CV24 पे ख़त्म होता है। CV1 जो है वो पेरिनियम रीजन में है और CV24 हमारी ठुड्डी के ऊपर है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर सीवी मेरिडियन और सीवी जो है वो CV1 से स्टार्ट करके CV24 तक हम इसमें इस पेज में लोकेट करेंगे। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम देख लेंगे CV1 की पोजीशन। CV1 से CV14 प्लॉट करना हम सीखेंगे। CV1 से CV14 कैसे प्लॉट करेंगे, ये हम आइए देखते हैं। देखिए, यहां आप देख रहे होंगे ये लेफ्ट पाम का, लेफ्ट हाथ का चित्र बना हुआ है। ये अंगूठा है, जिसको मैंने पूरा नहीं दिखाया, यहां पर ये अंगूठा है। ये हो गई आपकी तर्जनी या इंडेक्स फिंगर, ये हो गई आपकी मिडिल फिंगर, ये हो गई आपकी रिंग फिंगर और ये हो गया स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर। तो हम क्या करेंगे, हम मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के ठीक बीच में एक पॉइंट मार्क करेंगे CV1। आपको दिख रहा होगा ये CV1 पॉइंट। और इसी तरीके से हम एक पॉइंट मार्क करेंगे CV14। ये हमारे जो हमारा रिस्ट है, जो कलाई है, इसके बीचों बीच आएगा, कलाई से ऊपर बीचों बीच। तो ये मेन स्टेप है कि CV1 हम लोकेट करें और CV14 हम लोकेट करें। फिर हम इस लाइन को मिला देंगे। आप अपने हाथ में प्लॉटिंग करिए या पेपर में प्लॉटिंग करिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको किसी और वीडियो में शायद देखने को ना मिले। तो हमने CV1 से CV14 में एक लाइन हमने प्लॉट करी और ठीक इसके बीचों बीच, यानी यहां से लेकर यहां तक, इसके बीचों बीच CV8 आएगा। ये CV8 आएगा, यहां पर आपने रखा और जस्ट हाफ कर दिया इसका। तो ये CV8 क्या है, ये नाभि का पॉइंट है। ये नाभि पर ही रहता है, ओरिजिनल CV8 नाभि पर होता है। तो हम देखते हैं यहां पर कि CV1 से CV14 ये एक यूनिट हुई पूरा, ये देख रहे हैं। और इसको जब हमने आधा किया, इस यूनिट को, इसको जब हमने आधा किया तो हमारा CV8 आ गया। अब क्या करेंगे, CV8 यहां आ गया और CV1 यहां आ गया, इसका हम फिर आधा कर देंगे। तो CV1 और CV8 का आधा हम करेंगे तो आएगा CV4। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट होता है, CV4। फिर हम क्या करेंगे, हम CV8 और CV14 का भी हाफ कर देंगे, तो ये आ जाएगा CV11। तो आपके पास 4 पॉइंट हो गए। CV1 हो गया, CV4 हो गया, CV8 हो गया, CV11 हो गया और ये 5th पॉइंट है CV14। तो हमने क्या सीखा यहां पर कि CV1 से CV14 तक की प्लॉटिंग में हमने मेजर लैंडमार्क्स
इसमें मार्क कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, CV14 जो है, CV1 जो है और CV4, तो इसको कितने टुकड़ों में डिवाइड करना है, इसको 1 2 3, यानी CV1 और CV4 के बीच में 2 पॉइंट्स आएंगे, CV2 और CV3। ध्यान रहिए ये इक्वल पॉइंट्स हैं, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी CV1 से CV2 की दूरी बराबर होगी, CV2 से CV3 की दूरी और CV3 से CV4 की दूरी। तो आपने यहां पर CV1, CV2, CV3, CV4 प्लॉट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर CV4 देखेंगे और CV8 देखेंगे, इसके बीचों बीच आएगा CV6। ये गौर करने वाला पॉइंट है कि CV6 जो है ये इंपॉर्टेंट है मार्क करना, तो ये CV4 और CV8 के बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। और CV6 और CV4 इसका आधा कर लिया तो CV5 आ गया, और CV6 और CV8 का आधा कर लिया तो CV7 आ गया। इस तरीके से हमने प्लॉट कर लिया CV1 से लेके CV8 तक के पॉइंट्स। अब आगे आइए, CV8 से लेकर CV14 तक के पॉइंट प्लॉट करते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आपने CV11 प्लॉट किया था इसका आधा करके, अब क्या करेंगे, CV8 है आपके पास एक लाइन, एक पॉइंट, और CV11 है आपके पास, तो आप इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला भाग जहां पड़ेगा ये होगा CV9, फिर आएगा CV10, फिर आएगा CV11, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब CV11 से लेके CV14 तक इसको भी सेम करेंगे। आपके पास CV14 पहले से मार्क कर रखा है, आपने CV11 मार्क कर रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला भाग पड़ेगा 12 पे, फिर दूसरा भाग 13 पे, फिर तीसरा भाग 14 पे। तो आशा है आप ये चीज अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि प्लॉटिंग CV की कैसे करें और क्यों करें। CV जो है वो हमारे जो शरीर जो है, हमारा जो फ्रंट पार्ट है, यिन पार्ट है, उसके बिल्कुल बीचों बीच चलती है ये नाड़ी। ये मेरिडियन या नाड़ी जो है वो बीचों बीच चलती है, तो इसकी प्लॉटिंग बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो CV1 से लेके CV14 तक की प्लॉटिंग आपने यहां पर कर ली। इसमें देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक पॉइंट आता है CV6, तो CV6 जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना, CV4 और CV8 के बीचों बीच। और एक चीज बताता हूं, CV1 जो पॉइंट है आपका, ये जहां 2 उंगलियां मिल रही हैं उससे थोड़ा सा ऊपर है। यहां ये 2 उंगली जो मिल रही हैं, ये जो है ये आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, यहां मिलान हुआ, इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो ये CV1 से लेके CV14 तक की प्लॉटिंग आप सीख गए। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और आप जरूर सफल रहेंगे इसको मार्क करने में। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि मेजर लैंडमार्क क्या है। CV1 से CV8, CV1 से CV14, इसका आधा कर दिया CV8 आ गया, CV8 और CV1 का आधा कर दिया CV4 आ गया, CV8 और CV14 का आधा कर दिया CV11 आ गया। बाकी के गैप्स आप अपने आप फिल कर लीजिए, ठीक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CV14 से लेकर CV22 तक। तो यहां CV14 से 22 तक के जो पॉइंट है, ये डायफ्राम के ऊपर होते हैं, और इसको कैसे मार्क करेंगे ये हम देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये आपका थंब का बेस लाइन हो गया, लेफ्ट थंब का बेस लाइन हो गया।
इस बेस लाइन का आधा कर लें, ठीक। यानी ये पॉइंट आपका लाई करेगा यहां पर लाई करेगा। आप देख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच, ना किनारे ना इधर, बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा। ये पॉइंट हो गया आपका CV22, यहां मार्क कर दिया हमने CV22, ठीक है। और हमने मार्क किया था CV14। अभी हम क्या करेंगे, CV14 से CV22 की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे हम। हमारा CV14 यहां पर आता है और हमारा CV22 यहां पर आता है। तो हमने CV14 से CV22 पर एक लाइन खींच दी सीधी, जो आपको दिख रही है CV14 से CV22 तक। आप क्या करेंगे, हमें 2 पॉइंट मिल गए 14 और 22। अब इसका हम आधा कर देंगे इस लाइन का, मानिए पूरी लाइन है, इसका आधा कर देंगे तो आ गया CV17। इस पूरी लाइन का आधा करने पर आया CV17। अब हम क्या करेंगे, CV14 से CV17 को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला भाग पड़ेगा CV15, दूसरा भाग पड़ेगा CV16 और तीसरा भाग पड़ेगा CV17। फिर इसी तरीके से CV17 से CV22 तक हम 5 भाग करेंगे। पहला भाग आ गया CV18, फिर CV19, फिर CV20, फिर CV21, फिर CV22। अब देखिए ये आपको फिल करना है। ये आप कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। इसको 5 भागों में डिवाइड करेंगे जो कि इक्वल होंगे, सारे भाग अपने आप में बराबर होंगे। यानी CV17 से CV18 का जो भाग है वो बराबर होगा 18 से 19 के बराबर, ठीक है। तो यह आप 5 भागों में डिवाइड करेंगे CV17 से 22। तो आशा है कि आप इसकी प्लॉटिंग आसानी से कर सकेंगे। एक बार मैं पुनः बता दूं आपको, CV14, CV22, उसका आधा हो जाएगा CV17 और ये मेजर लैंडमार्क है। फिर उसके बाद में आप अपने फर्दर डिवाइड कर देंगे इसको। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। CV मेरिडियन खत्म होने वाली है। CV मेरिडियन का जो 22वां पॉइंट है वहां से लेके CV24 तक, ये तीसरा पार्ट है, CV22 से लेके CV24 तक। तो आप देखते हैं कि ये थंब दिया गया है, यहां पर ये थंब दिया गया है। ये हमारा लेफ्ट थंब है। ये लेफ्ट थंब का यव वाला पार्ट है, ऊपर वाला जॉइंट है, और ये नीचे वाला जॉइंट है। यहां से CV22 आपने मार्क किया था यहां पर, और यहां मार्क करेंगे आप CV23, बिल्कुल बीचों बीच, और इससे ऊपर आ जाएगा CV24। तो आपने पूरी CV मेरिडियन में 22 से लेके 24 तक का, जो कि आपके गले की रीजन में है 22, वो ऊपर आता है आपका 23 और फिर आता है 24। तो आपने ये 24 जो पॉइंट है यहां तक मार्क करना सीख लिया। आपको ये बता दूं कि CV का मेरिडियन सबसे पहली सीढ़ी है जो आपको चढ़नी है, क्योंकि CV मेरिडियन से ही ज्यादातर सारे मेरिडियंस की प्लॉटिंग होती है। CV मेरिडियन को रेफरेंस मान के सारी मेरिडियंस की प्लॉटिंग होती है, आसान तरीके से होती है। तो पहले ये प्लॉट करना सीख लीजिए, फिर दूसरी मेरिडियंस हम आगे बढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और आपको इसका एक पूरा चार्ट आता है जिसमें 14 की 14 मेरिडियंस जो हैं, 6 मेरिडियंस यिन, 6 मेरिडियंस यांग और CV और GV, यानी 14 मेरिडियंस जो हो गई वो एक ही चार्ट में प्लॉटिंग करी होती है। लेकिन समस्या ये आती है कि उसको लोकेट कैसे करें। हम गलत लोकेट करते हैं, उसको लोकेट कैसे करें, पॉइंट्स को सही तरीके से कैसे लोकेट करें। इसीलिए मैंने ये वीडियो श्रृंखला बनाई है, जो कि कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है बेयोल मेरिडियन प्लॉटिंग करना, लेकिन मैंने बिल्कुल नए तरीके से आपको, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और आपको समझ में ना आए तो आप जरूर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरी मेरिडियन समझेंगे विथ रेफरेंस टू सीवी मेरिडियन। थैंक यू।